इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर गया और उसके मुजस्मों को इन बदबख्तों ने मस्मार कर दिया। उसके मुजस्मे तक को ना बख्शा कि जिसकी मिसाल ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा, 8 सिख का जो ब्रिगेडियर था, जो कारगिल की जंग में भारत की साइड से कमांड कर रहा था, वो कहता है कि जब जंग हुई टाइगर हिल के महाज पे तो मुझे समझ नहीं आई कि ये पाकिस्तान बार बार हमला करता है और हम ये हमला पसपा नहीं कर पाते, ये क्या वजह है इसकी। तो फिर पता लगा कि ट्रैक सूट में एक अफसर उसको लीड कर रहा था। कहता है मैंने कहा कि इसको मारो, ये जब तक खड़ा है हम जीत नहीं सकेंगे। कहता है जब हमने उसको शहीद कर दिया तो मैंने कहा कि इसका जस्ते खाकी ऊपर लाया जाए। कैप्टन कर्नल शेर खान का जस्ते खाकी लाया गया। उसने उसकी जेब से खत निकाले जो उनके घर वालों ने उनको लिखे थे और उसने कहा ये कैप्टन कर्नल शेर खान है। उसने कहा कि मैं अपने जीओसी को फोन किया। अब ये भारतीय ब्रिगेडियर कह रहा है कि मैंने अपने जीओसी को फोन किया, पॉज कर दे इसको, और मैंने कहा कि सर मैं इसकी साइटेशन लिखना चाहता हूं। कहते हैं मैंने परमिशन लेके उस पर लिखा कि कैप्टन कर्नल शेर खान ऑफ 12 NLI नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हैज फॉट वेरी ब्रेवली एंड ही मस्ट बी गिवन हिज ड्यू रिकग्निशन। इंडियन ब्रिगेडियर जिस पे हमला आवर होने वाले और पाकिस्तानी फौजी जो वहां पे फतह कर रहे थे उस टाइगर हिल को, दुश्मन कह रहा है कि ये बड़ी बहादुरी से लड़ा है और इसकी जेब में मैं एक चिट डाल के इसके जस्ते खाकी को पाकिस्तान भिजवाना चाहता हूं। और वो ब्रिगेडियर कहता है कि जब निशाने हैदर दिया गया तो मुझे खुशी हुई कि एक बहादुर अफसर जिसने ये महाज लड़ा था, मेरी चिट की वजह से उसको निशाने हैदर मिला है। तो आप देखें ना, दुश्मन तारीफ कर रहा है, जो आमने सामने जंग में बंदूकें तानी हुई है, फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, और वो कह रहा है कि जी इसको निशाने हैदर दिया जाए। मैं इसलिए सवाबी जाके हाथ जोड़ के अनवर शेर खान से माफी मांग के आया हूं और शर्मिंदगी का, नदामत का इजहार करके आया हूं कि इस करप्ट आदमी की सियासत की वजह से आपके भाई का मुजस्मा मस्मार हुआ, हम शर्मिंदा हैं। उसने मेरे दादा की तस्वीर दिखाई जो उसने वहां लगाई हुई थी। उसने कहा कि हमें सदर साहब ने अवार्ड दिया था, ये मेरी तस्वीर है उनके साथ, म्यूजियम का विजिट करवाया। ये लोग हैं जो हमारी आजादी के जामिन है, जो हमारी हिफाजत के जामिन है, और इन बदबख्तों ने ये करतूत किए उनके साथ। अब आजकल एक नया प्रोपेगेंडा चल रहा है। चंद खवातीन जो जेल में हैं वो एक प्रोपेगेंडा चला रही हैं कि हमने किया कुछ नहीं था। जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, दहशतगर्द का कोई रंग, मजहब, नस्ल और जेंडर नहीं होता, उसकी कोई जिन्स नहीं होती। दहशतगर्द दहशतगर्द है, वो मर्द हो, वो खातून हो, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। इन खवातीन की जरा वीडियो चला दे। मैं चाहता हूं कौम ये देखे कि ये खवातीन क्यों जेल के अंदर है। जरा वीडियो चलाइएगा और साउंड के साथ चलाइएगा। जरा कैमरा मैन हजरात से मेरी दरखास्त है, साउंड ऊंची करके इसको जरा थोड़ा सा जरा जूम आउट कर लें। ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये खातून डंडा लेके, आवाज बंद करते हैं, ये खातून डंडा लेके शेरपाव पुल पे चल रही हैं। ये कोर कमांडर हाउस की तरफ, ये देखें, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमारे पैसों में पल के हमारे गिरेबान पे हाथ डालोगे, जो हाथ आया उस हाथ को तोड़ेंगे। खान साहब को क्यों लेके गए? अपनी अम्मी का रिश्ता देना चेक करने के लिए लेके गए। ये खातून की जबान सुने जरा। कोर कमांडर हाउस के अंदर भी चले गए हैं, बाहर भी मौजूद हैं। अपने बाप को भेजो, बाप को। हम गंदी गालियां हैं, सेंसर किया हुआ है। मुंह तोड़ दो, अंदर घुस जाओ कोर कमांडर हाउस के। आज यहां फायदा नहीं लिबर्टी में। आज हम उनके घर के सामने जाएंगे जिनको हम सबक सिखाना चाहते हैं। ये कोर कमांडर हाउस के बाहर की फुटेज है। आप कोर कमांडर हाउस क्यों आए हैं? रेंजर्स लेके गई है
इसलिए हम रद्द अमल कोर कमांडर हाउस के अंदर और बाहर देंगे। ये आपको वीडियो दिखाने का सिर्फ एक मकसद था कि ये कहते हैं कि हमारे पे सोशल मीडिया के केस बनाए जाएं, हमने किया कुछ नहीं। अब ये इसमें 4 खवातीन हैं, क्लियरली डंडे लेके शेरपा पुल क्रॉस करते हुए कोर कमांडर हाउस की तरफ पेशकदमी हो रही है, वायलेंट मॉब को लीड कर रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, अल्फाज क्या अदा कर रही हैं, गंदी गालियां मैंने सेंसर किया है, मैंने पूरा सेंसर किया है कि वो गलीज जबान इस्तेमाल कर रही है। किन माँ बाप ने तरबियत की है? और कह रही है कि हाथ भी तोड़ेंगे, मुंह भी तोड़ेंगे, कोर कमांडर हाउस के अंदर भी हैं, बाहर भी खड़े हैं। ये तमाम फुटेज कैंट के एरिया की और कोर कमांडर हाउस की। आलिया हमजा साहिबा एक पार्लियामेंटेरियन है, वो क्या कह रही हैं कि हम अंदर घुस चुके हैं। और ये खवातीन डंडा लेके मॉब के साथ टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हुए और लहलहाते हुए आप जब कोर कमांडर हाउस जा रहे थे तो किस नियत से जा रहे थे? फूल देने जा रहे थे, हार पहनाने जा रहे थे। अब सोशल मीडिया का पर्चा क्यों किया जाए? आप सारे लाहौर में रहते हैं। अब अच्छा, बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, छोटे बच्चे हैं, उनकी रोते हुए वीडियोस आ रही हैं, छोटे बच्चे हैं, कहा जा रहा है मां के बगैर वो मां को बड़ा मिस कर रहे हैं। क्या वो खातून जो किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े में किसी सुसाइड बॉम्बर को की सहूलतकारी करे, फैसिलिटेट करे, क्या उसको इस बिना पे छोड़ देना चाहिए कि उसके बच्चे हैं? दहशतगर्दों के भी बच्चे होते हैं, फिर तो दहशतगर्दों को भी छोड़ दें कि उनके बच्चे हैं, वो अकेले हैं घर पे, माँ बाप नहीं है ध्यान करने के लिए। क्रिमिनल लॉ में आपका अमल भी देखा जाता है, नीयत भी देखी जाती है। मेंस रिया और एक्टिस रियस एक बुनियादी सी चीज है। डंडे पकड़े हुए, गालियां देते हुए, मॉब को लीड करते हुए, हाथ तोड़ने और मुंह तोड़ने की धमकियां देते हुए मॉब को अंदर घुसाया है कोर कमांडर हाउस के। और अब कहते हैं कि हमने किया कुछ नहीं, हमारे पे झूठे इल्जाम है। मैंने वीडियो चलाई है, मैंने एविडेंस दिया है, मैंने मौका दिखाया है, मैंने मोटिव दिखाया है, मैंने आपको उनकी हरकत दिखाई है, उनकी जबान सुनाई है। आप देखिए क्या कह रही है, खान साहब को लेके गए, मां का रिश्ता देना चेक करने लेके गए। ये अल्फाज हैं कि जो टीवी पे भी चल सके। और अब कहते हैं हमें रोटी कच्ची दी जाती है जेल के अंदर। बेटा जेल है, यहां पे चिकन मंचूरियन नहीं मिल सकता, नहीं दे ही नहीं सकते। आप 100 ख्वाहिश कर लें, पिज्जा और चिकन मंचूरियन वहां पे नहीं हो सकता। वही रोटी है जो वहां पे आया ने अंदर खानी है, जो आपकी बैरक की इंचार्ज है, आपने भी बेटा वही रोटी खानी है। इसलिए जब मुल्क की सालमियत पे किसी के उकसाने पर आप हमला करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके नतायज आपको भुगतना पड़ेंगे। यह नहीं हो सकता कि आप यकतरफा कार्रवाइयां करते जाएं, दहशतगर्दी के वाकयात करें और बाद में कहें हम खवातीन हैं, हमें यह सलूक ना किया जाए, सोशल मीडिया के पर्चे करें। भैया अगर आप घर में बैठ के कीबोर्ड पे ये कार्रवाई की होती, सोशल मीडिया के पर्चे दे देते। आप चल के गए हैं, आपने हमला किया है, तो उसके तो नतायज भुगतने पड़ेंगे। और इन तमाम लोगों को देखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इनको सजा होगी, इनको कैद काटनी पड़ेगी। अभी तो चले मुकदमा चल रहा है ना, जो एविडेंस आ चुकी है, 10-10 साल कैद भी हो तो मैं समझता हूं कि वो कम सजा है कि इन्होंने हमारी नेशनल यूनिटी को, नेशनल प्राइड को, कौमी सलामती को मजरू करने की कोशिश की है। और अगर इस एविडेंस को कोई रिफ्यूट करना चाहता है, कोई नहीं करेगा। इनकी जमात भी इनको लवारिस छोड़ चुकी हुई है। ये इमरान खान साहब जिनका नाम है ना, लोगों को इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज हम इनका नाम ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी की है। और मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्रिमिनल का ना कोई मजहब होता है, ना रंग होता है, ना नस्ल होती है, ना जिन्स होती है। क्रिमिनल क्रिमिनल है, टेररिस्ट टेररिस्ट है। और 190 मिलियन पाउंड की करप्शन को छुपाने के लिए गिरफ्तारी के रद्द अमल में अपने लीडर के कहने पे जो ये हरकत की हैं, जिसमें शरियार अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के GHQ चलो सबके सामने है, मुराद सईद से बुज़दिल आदमी पूरी कौम में पैदा नहीं हुआ होगा जो अब तक छुपा हुआ है, जिसने गवारा ही नहीं किया कि तब कह रहा था अपने अहदाफ पे पहुंचो, अपने अहदाफ पे पहुंचो, सबको कह रहा था पहुंचो, सारे पहुंच गए, खुद नहीं पहुंचा। ये दलेरी है। फवाद साहब को मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। जिस तरह वो हाँ पर कांप रहे थे और भाग रहे थे और हफ रहे थे, मैं क्या कहूं। अल्लाह ताला से पनाह और रहम मांगना चाहिए।
और ये अब छुपे हुए हैं। मुराद सईद साहब ने नहीं कहा पहुंचो अपने अहदाफ पे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने दुश्मनों के एजेंडे पे इस कौम का नाकाबिल इतलाफी नुकसान करने की कोशिश की है और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाकर इंशाल्लाह दम लेंगे। ये मैं गारंटी करता हूं। कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा और कोई कसूरवार जेल से बाहर नहीं होगा। ये बिल्कुल स्टेटेड और क्लियर पॉलिसी है। खतीजा शाह साहिबा, उनके वालिद मिनिस्टर रहे हैं, वो बड़ा दावा करती हैं, वनवासी हैं एक्स आर्मी चीफ की। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस हो अगर आपका बाप एडवाइजर है या आपके नाना किसी जमाने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। नो मैडम, नो। आपका ब्रांड है 53 लाख के आप जोड़े बेचती होंगी, आप अरबपति खातून होंगी, बड़ी इंटाइटल्ड फील करती होंगी, अपने आप को बहुत समझती होंगी कि मैं बड़ी बला हूं, मगर पाकिस्तान की कौमी सलामती पे हमला करने का आपको भी राइट नहीं है। कभी जेल देखी नहीं है। इनका ख्याल था कि ये हमले करके भी हम बच जाएंगे। बचत नहीं होगी। कौमी सलामती और पाकिस्तान सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। तो मैं सिर्फ ये एविडेंस आपके सामने रखना चाहता था क्योंकि हमारे काफी यूट्यूबर वीलॉगर भाई हैं जिनको बड़ा तरस आता है, दिल उनके जल्दी पिघल जाते हैं। वो जब कोर्टों में जाके वीडियोस बनाते हैं तो वो फिर समझते हैं कि ये मासूम है, मगर आप भी कैमरे की आंख से देखें, अपनी आंख से ना देखें। जी इरफान रफीक भट्टी साहब। देखिए, फिलहाल ज़ाब्ता फौजदारी के तहत एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत मुकदमा चलाए जा रहे हैं। जो 16 लोग लाहौर में, जिसमें एक हाशिर नामी वर्कर भी है, बेचारा स्टूडेंट है, जो बुक किया गया है, अगर इनके खिलाफ मजीद एविडेंस आई तो इनको वहां ट्राई किया जा सकता है, मगर फिलहाल इनको एंटी टेररिज्म एक्ट की शिकों के तहत, क्योंकि देखें हर चीज मौजूद है, मोटिव मौजूद है, डंडे पकड़े हुए हैं, हमला कर रही हैं, मुंह तोड़ने का कह रही हैं, हाथ तोड़ने का कह रही हैं, पेशकदमी का कह रही हैं, और ये मॉब को लीड कर रही थी। लिबर्टी जब ये मॉब गया है तो ये 2 बहनें हैं और ये आलिया हमजा है और ये चौथी तैयबा राजा नामी खातून है, जिन्होंने कहा कि यहां नहीं, कोर कमांडर हाउस चलो, कैंट चलो, तोड़ दो, मार दो। ये तमाम ललकारे मौजूद हैं। वो देहाती इलाकों में ना FIR जब झूठी कराते हैं तो मतलब मेरे जैसे बंदे पे FIR हो तो अदनान शेख का नाम ललकारे में डाल देते हैं। तो वो ललकारा अदनान शेख ने जिंदगी में ना मारा हो, मगर यहाँ जो ललकारा है, यहाँ जो ललकारा है वो आप सुन सकते हैं कि वो कहा जा रहा है कि चलो कोर कमांडर हाउस की तरफ। देखिए, बात यह है, प्रोपेगेंडा मशीन उनकी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा मशीन है और झूठ की मशीन है। ऐसी कभी तसव्वुर नहीं था कि झूठ को सच और सच को झूठ करके दिखा दिया जाए। तो देखिए, जो लोग 9 मई के वाकयात के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा करें, उनके खिलाफ भी एक्शन बिल्कुल लिया जाएगा, बिला इम्तियाज़ लिया जाएगा। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोई बेगुनाह जेल से जो है वो जेल के अंदर नहीं होगा और कोई कसूरवार जेल से बाहर नहीं होगा। तो यही स्टेटेड और क्लियर पॉलिसी है। और ये कहना कि हम ख़वातीन हैं, हमने किया कुछ नहीं, तो ये वीडियो सामने हैं, अगली पेशी पे आएँ तो इन वीडियोस का ज़रूर जवाब दें। जी शेख साहब का इतना जिक्र हो, शेख साहब को बात भी करने दें। देखिए, मैं बिल्कुल JIT तश्कील दी जा चुकी। खान साहब को कोर्ट ने भी कहा है कि वो शामिल तफ्तीश होके जवाब दें। ये सब उनकी ईमा पे, उनके अहकामात पे किया गया है। तो खान साहब सज़ा से बच नहीं सकेंगे। खान साहब ने दोबारा कहा कि मैं दोबारा गिरफ्तार हुआ तो फिर यही रद्द अमल आएगा। और वो BBC की उस खातून का जो इंटरव्यू उसने लिया वो आपने सुन लिया। उन्होंने कहा मैं नहीं था, मेरी पार्टी के मेंबर्स और मेरी पार्टी के कारकुन थे। तो ये खान साहब ने इतराफ़ तो कर लिया कि ना उनके लोग थे, पहले तो कहते थे मेरे लोग ही नहीं हैं। तो ये जवाबदेही खान साहब की भी होगी। और खान साहब अगर 190 मिलियन पाउंड में जल्द जेल ना गए तो इस केस में ज़रूर इंशाल्लाह जाएंगे। बिल्कुल सर।